बहुत सही लगा लोग हैं जो आपके जीवन की कमाई लगा रखी है। आज कोई भी गरीब आदमी आपकी मजदूरी करके आपके बच्चों को पालता है, आपकी मजदूरी करता है, और वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये काम किया गलत किया साहब। मेरी जमीन पहले भी बाउंड्री के अंदर गई है, मेरे को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किसी का घर फूट रहा है, किसी की दुकान फूट रही है, बेघर हो रहे हैं लोग। धंधो है, रोटी रोजी है, यो अगर खत्म हो जाओ तो वे जाऊंगा मैं। थोड़ी ये 5-10 दुकानें आए बस, वह भी ट्रेंड सेट चल रही है, और कोई पक्का निर्माण तो कोई आएगी। 25 साल हो बैठे रोड के किनारे पर, माना आगे रोज की परेशान करेंगे। हटाओ, यदि वो फैसला लागू हो जाए तो बेघर हो जाए। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम साहब, मैं था उद्देश्य पत्रकार राजेश और आप लोग देख रहे हो फिलहाल जलको चोरू, और मैं मौजूद हूँ आज नेशनल हाईवे 52 के ऊपर। एक ऊपर आने को एक कारण है कि गत दिना राजस्थान हाईकोर्ट जी को है हिम्मत सिंह बनाम राज्य सरकार एक फैसलो दिए है आम आदमी की जान की है बिन बचावने खातर के जिका सड़क पर जिका लोग चले है बने हाईवे के ऊपर जिका निर्माण हो रहे हैं, के कारण बने दिखना में दिक्कत हुए, जिका के कारण बहुत सारा जिका सड़क हादसा ही हो रहे हैं। तो अब राजस्थान हाईकोर्ट एक डिसीजन दियो, एक फैसलो दियो है कि जिकी सड़क की मध्य दूरी है बीके मैं बठू लेर और 75 मीटर की डिस्टेंस है, जिकी दूरी है बी के ऊपर अगर कोई भी निर्माण है तो वो अवैध मान्य जाओगे। इस फैसला के मायने एक मोटी बात अभी निकल के सामने आई कि अगर कोई व्यक्ति कल आपके भी निर्माण की अनुमति भी है तो भी बिन राजस्थान हाईकोर्ट अवैध मानने को वो फैसलो जिको है दियो है। अब हम मौजूद हाँ फिलहाल हाईवे के ऊपर, और जिका हाईवे का कारोबारी है, जिका होटल कर रखे, आपको ढाबो कर रखे, जो आपको रोजमर्रा की जिकी जिंदगी है भी जीवन यापन करना को जरियो बाकन है, बस लोगों में बातचीत करांगा और पूछा कि राजस्थान हाईकोर्ट को जो फैसलो है वो कितों के लिए आज अभिशाप है। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। अब आरते सुनियो होगो कि राजस्थान हाईकोर्ट जी को एक फैसलो दिए है कि सड़क के बिचला बिंदु लेर और 75 मीटर की दूरी दोनों साइड भी क्या महीने अगर कोई आपको घर बना रखे है, कोई आपको ढाबो चला रही है, या कोई आपकी छोटी मोटा अगर दुकान चला रही है, या कोई मंदिर भी है तो बिन अवैध घोषित करी है और भी ऊपर बुलडोजर चलाने का जिका है निर्देश दिया। क्या होगा ये फैसला के ऊपर? देखो ये गलत है साहब, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आज कोई भी गरीब आदमी आपकी मजदूरी करके आपके बच्चों को पालता है, आपकी मजदूरी करता है, और वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये काम किया गलत किया साहब। तो हम लोग जब कल हमारा घर फूट जाएगा या ढाबा फूट जाएगा तो हम कहाँ बचेंगे, कहाँ जाएंगे? तो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार दोनों निवेदन करता हूँ कि इनके पहले समाधान करे साहब। तो हम लोग क्या है, ये 75 फुट तो इधर ही आएगी, उधर तो लाइन रहेगी, उधर तो जाएगी नहीं, इधर ही आएगी 75 फुट। तो ये स्कूल ही फूटेगी, हमारा घर भी जाएंगे, ये ढाबा वगैरह सभी जाएंगे। तो ये गलत काम हो रहा है साहब, बहुत गलत काम हो रहा है। तो सरकार को जिके हाईकोर्ट है भी को कहना है कि क्योंकि जिका सड़क का ऊपर हादसा है वे बहुत ज्यादा है, वन मद्देनजर रख के वो फैसला लियो गए। नहीं, इसमें उसमें ऐसा है कि उसमें सरकार समाधान करो, कोई सीसीटीवी कैमरा लगाओ या और समाधान करो, लेकिन गरीब अगर पेट पर जो लात मारी है वो गलत काम हो रहा है। आज कोई मजदूरी कर रहा है, कोई घर फूट रहा है, कोई गलत काम हो रहा है। प्लस बात है कि आखिरी ऐसे करेगी तो हम भी हाईकोर्ट तक पहुंचेंगे साहब। ऐसा होगा तो हम केंद्र सरकार तक जाएंगे, राज्य सरकार तक जाएंगे, पहुंचेंगे, हमारा आंदोलन तगड़ा होगा फिर साहब, कुछ भी हो जाए। क्यों कि हमारे कोई भी आदमी मजदूरी करके अपना बच्चे पालता है, किसी का घर है, किसी की दुकान है, कि छोटे मोटे जो कुछ भी है, तो गलत हो रहा है साहब। तो इसके लिए हम राज्य सरकार को भी निवेदन करते हैं कि गलत काम हो रहा है साहब। हाँ, कोर्ट ने आदेश दिया, हम भी मानते हैं, लेकिन हम भी कोर्ट पुगेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरे सके एक दुकानदार और ही बातचीत करांगा। घर वाला हूँ मैं, मेरी जमीन पहले भी बाउंड्री के अंदर गई है, मेरे को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और अब मैं कम से कम 10 साल पहले मतलब मकान बनाया है मेरा, तो कोठी मतलब 25 लाख की कोठी आज मतलब के बाद टूटेगी, मतलब हम कहाँ जाएंगे? एक बार पहले भी तो सड़क को चौड़ीकरण वो काम हुआ तो भी बाउंड्री मेरी जमीन गई है, जमीन गई सारी।
तो थाने कोई मुआवजो कोई मुआवजो को मिले उन्हें। तो सरकार तो करी NHI करी कि मुआवजो दिए ना ना मैंने कोई मुआवजो को नहीं। मेरा नाम पालाराम शर्मा है, मेरे नाम से कोई मुआवजो को मिले, कोई मुआवजो को मिले थाने। और अब जिको फैसला एक ऊपर के होगा दे गलत है, गलत है। वे जावांगा करे मार तो काम में जमीन ही को नहीं है, बस ने वेजासिया करे। मेरा नाम जगमाल जी मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी का SC मोर्चा का अध्यक्ष। मैं इस बात को गलत मानता हूँ। ये कोर्ट ने निर्देश दिया है, हम बहुत आंदोलन तगड़ा करेंगे, आगे जाके कोर्ट तक पहुंचेंगे। तो राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये किसी का घर फूट रहा है, किसी की दुकान फूट रही है, बेघर हो रहे हैं लोग, ये गलत काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राज्य सरकार को, ये जल्दी हमारी सूचना सुने। मेरे साथ फिलहाल एक दुकानदार ही आपको व्यापार है, मिठाई की दुकान है, वह चला रखी है। हम बातचीत करा तो जी केक होगा सरकार अब आ रही के जो हाई कोर्ट है वह एक फैसला दिए है कि 75 मीटर दूरी की हाईवे का दोनों तरफ 75 यानी कुल होगी 150 फुट 150 मीटर के आगे बीच में कोई भी अगर निर्माण है तो भी के ऊपर बुलडोजर चलाओ, क्योंकि सड़क के ऊपर दुर्घटना बहुत ज्यादा रही। केक होगा फैसला लेके फैसले तो लेके या कहना का धंधो है, रोटी रोजी है, यो अगर खत्म हो जाओ तो वे जाऊंगा कठू बच्चा हो पेट फड़ाना करांगा, तो परेशानी तो है ही। सरकार तो नियम कर देगी जी, मान लो एक दुकान लिया किराए लिया, एक ही भी तो पगड़ी दिया 50,000 दिया लाख दिया, वह रुड़ गया, बाकी मजदूरी रुड़ गई। मारो तो वही कहना है कि सरकार करे, मारे तो मारे, छोड़े तो छोड़े। 2 फुट जगह छोड़ी है, बोल के कह दो है कभी हमारी जगह बोलो आप कितनी और रोड की छोड़नी है, बोलना 2 फुट छोड़। हाईकोर्ट आ गई अगर परमिशन भी ले दी है तो भी फोड़ो, वो फोड़ तो देगा कोई आज को नहीं, पर अगले को मुआवजा तो मिले को नहीं। सरकार सरकार तो करी है, बाकी या तो सरकार फिर बस या काल ने कदी के घर भी फोड़ो। नहीं हाईकोर्ट को फैसलो सरकार को नहीं, हाईकोर्ट को फैसलो तो हाई कोर्ट भी कह दोगे, हाईकोर्ट तो कह दियो कि 75 मीटर का मायने जो निर्माण है बिन फोड़ दो। बाकी भाई हाई कोर्ट का फैसलो करे जो को सोच समझ के कर दिए, बात तो जनता का हित में ही कर रही है। दूधवा रेलवे स्टेशन जी को है से कुछ कदमाई दूरी पर है और मेरे साथ एक दुकानदार और ही हम बातचीत कर। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। अब हमारे राजस्थान हाईकोर्ट जी को एक फैसलो करे कि 75 मीटर इली साइड में और 75 मीटर परली साइड के मां पिछला बिंदु जितना भी निर्माण है बासन है फोड़ना को आदेश दिए, तो ये आदेश के ऊपर क्या कहो? ये करना चाहूँ बस बात यह है, उरे लोग धंधो करके खाए थोड़ा बहुत, वैसे दिक्कत हो रही है, बाकी तो और घनी जगह पड़ी है, क्यों करे तो कर लियो। थोड़ी है 5-10 उरे तो दुकान आए बस, वह भी टेंट सेट गल रही है और कोई पक्का निर्माण तो कोई है ही नहीं, उसकी वजह से आ रहे हैं फिर कर रहे हैं। जिकी राजस्थान हाईकोर्ट है वह कह रही है कि जिका हाईवे के ऊपर है ढाबा और मकान और जिका घर ही 75 मीटर की दूरी का माँ आग के कारण की दुर्घटना जिकी है कई बार ज्यादा हो रही है, तो वह दुर्घटना ने ध्यान में रखता है भाई तरीका को फैसला होती है। यहाँ रोड बनने के बाद में यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, आगे खाली जगह में तो फिर होगी उरे अभी तक एक दुर्घटना नहीं रोड बनने के बाद। वो कितनी साल में था यार दुकान? हमारी उरे से 15 साल से। 15 साल से। पिछली बार जब रोड 2 लाइन से 4 लाइन हुई भी टाइम थारो कितो के निर्माण गयो? पिछली बार तो दुकाना टूटी, दुकान तोड़ की गल ने पीछे बनवाई पिछली बार। और मुआवजो भी आयो। राम 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 भाई साहब। कितना सालों हुआ है थारी दुकान? साहब मन तो हो गया 20-25 साल होगी। राजस्थान हाई कोर्ट है भी कोई एक फैसला है कि सड़क को जो बिचलो बिंदु है भी 75 मीटर महीने तक का जी का निर्माण है। 25 मीटर दूरी पर एक ट्रेन गाल रखी, गरीब आदमी मजदूरी करा, कोई पक्को निर्माण को नहीं, न कोई मैं कोई कब्जो कर रखो, मैं तो मजदूरी करा पेट भरा, सुबह वहाँ शाम के चले जाओ। 25 साल हो बैठे रोड के किनारे पर, माना आगे रोज की परेशान करेंगे हटाओ, तुम्हारा कोई पक्को निर्माण तो है को नहीं। वो तो एक टेंट सेट बना रहा जो आएगा, यात्री भी चा पानी पी ली ठंडी हवा में बैठी, और न कोई मारो कोई कब्जो है उरे। मैं तो कद भी जरूरत पड़े जब भी मैं तो खाली करने तैयार हाँ। फैसला किया साहब, देखो वो फैसला बढ़िया है खराब है? ये एकदम गलत है साहब। 25 मीटर दूरी पर बैठे हैं हम तो, मतलब रोड के कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सड़क के दूसरे किनारे और अठे एक बाबूजी है जिका आपकी कई वर्षा हूँ जिकी दुकान चला रहे हैं, हम बातचीत करांगा। राम राम ताऊ जी। राम 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 राम। हमारे राजस्थान हाईकोर्ट को एक फैसला है भी में राजस्थान हाईकोर्ट कह रही है कि 75 मीटर के मायने सड़क के दोनों साइड 75 मीटर यानी कि कुल 150 मीटर दूरी के बीच का माँ जितना निर्माण ही मन फोड़ना को आदेश दियो, के होगा ये आदेश? वो आदेश है जो बहुत गलत आदेश है। आदेश हूँ बहुत सा तो लोग बेरोजगार हो जाए और बहुत सा यहाँ लगा लोग हैं जो आपके जीवन की कमाई लगा रखी है, यदि वो फैसला लागू हो जाए वो तो बेघर हो जाए, बाकी
आजीविका को कोई साधन को जी की हाई कोर्ट है भी को कहनो है कि आंख निर्माण के कारण जी को है सड़क दुर्घटना बहुत हो रही है, तो थे कितो की हो या मान लो कि निर्माण के कारण सड़क दुर्घटना हो रही है। अतिक्रमण की वजह जगह हो रही है दुर्घटना बा एकदम क्लियर झूठी बात है। ड्राइवरों की लापरवाही, गलत आदत, रात दिन चालनो, लापरवाही के कारणों काम हो रही है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में आ स्थिति हो रही है आगे कि पब्लिक की जान को ध्यान ही को न रख। 75 मीटर करना बस कोई समस्या है जगह सोल्व को नहीं हुआ। तारो कहना है कि अगर 75 मीटर नियम लागू भी कर दे तो जी समस्या है वह जस की तस रहेगी। बिल्कुल जस की तस रहेगी। जब तक लापरवाह ड्राइवर हैं आन कठोर दंड नहीं मिलेगा, जब तनी जस की तस रहेगी। लापरवाह है बान कठोर दंड मिलना शुरू हो जाओ तो और बाकी का जगह भी रास्ते चलना शुरू हो जाए। राम राम साहब, राजस्थान हाईकोर्ट को जिको बार फैसला है क्या होगा भी को नाजायज ही हो। राजस्थान हाईकोर्ट जी की है कह रही है कि ये फैसला से जी की सड़क दुर्घटना है वह कम होगी, तो कितना प्रभावी मान लो फैसला। तो लोग जनता मान लो पर बैठी कमा के खा रही है, बात तो बेरोजगार हो जाएगी। आज 15-15, 20-20 लाख रुपया लगा के बैठे हैं तो बेरोजगार हो जाएगा, बैठ जाएगा। एक कितना साल हुआ है? 20 साल 20 साल हुआ। तो ये फैसला को दे के हिसाब से विरोध करोगा, अगर धनगति विरोध करने को अवसर मिलेगा और करेंगे तो भी में करेंगे सके। दुकानदार हाँ जो कह रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी मैं विरोध जो है वो भी दर्ज कराऊंगा। जितना भी लोगों से आप बातचीत करी फैसला के ऊपर, बांसा को कहना है कि फैसला जो है वो अनुचित है और राजस्थान हाईकोर्ट ने इस फैसला के ऊपर जिको है पुनर्विचार करना चाहिए। इससे जिको है बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जलको मीडिया के लिए राजेश चौधरी की, कैमरामैन राहुल प्रजापति के साथ रिपोर्ट।